जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी हलकों में चर्चा जोरों पर है। केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की चर्चा करना हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसी प्रतिक्रियाएं अब सामान्य मतदाता भी व्यक्त कर रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, इनकी माने तो यूसीसी के पीछे एक गहरे षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। उनके मुताबिक यूसीसी की चर्चा कराने के पीछे एससी एसटी ओबीसी पर ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र है। इसे जरा विस्तार से समझते हैं। जिसे ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर प्रचारित करते हैं वह असल में ब्राह्मण धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह कहा था, वे कहते हैं कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट अ ब्राह्मणिज्म। इससे आगे जाकर बाबा साहब पूछते हैं कि ब्राह्मणिज्म क्या है। इसका जवाब भी वे देते हैं कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अभाव ही ब्राह्मणवाद है। असमानता का निचोड़ ही ब्राह्मणवाद है। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी को उनके घरों में जाकर उन्हें हिंदू नहीं बना सकते, इसलिए वे देश में ऐसा काम करते हैं जिससे मुस्लिम प्रतिक्रिया करे और उस प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनकर ब्राह्मणों की राजनीति का शिकार बन जाए। समान नागरिक संहिता की चर्चा कराने के पीछे ब्राह्मणों की यही रणनीति है। आरएसएस बीजेपी यूसीसी की केवल चर्चा कराना चाहते हैं। इसके दो उदाहरण यहाँ दिए जा सकते हैं। पहला ये कि भारत सरकार ने अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट तक तैयार नहीं किया है। यदि सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करना है तो सबसे पहले उन्हें उसका ड्राफ्ट तैयार करना अनिवार्य है। उसके बाद उसे संसद के दोनों सदनों व राष्ट्रपति की मान्यता लेकर कानून के रूप में उसे लागू किया जा सकता है। उसके लिए नियम बनाने भी जरूरी है। केंद्र सरकार ने सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अभी तक नियम नहीं बनाए और जब तक वह नियम नहीं बनाए जाते तब तक सरकार उसे लागू नहीं कर सकती। उसी तरह से केंद्र सरकार को यूसीसी के लिए नियम बनाने होंगे। चूंकि सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तक तैयार नहीं किया है तो उसे लागू करने के लिए नियम बनाना तो बहुत दूर की बात है। विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से सुझाव तो मांगे हैं, लेकिन उसका ड्राफ्ट लोगों को नहीं दिया है। यह खबर एक्सप्रेस ग्रुप के मराठी अखबार लोक सत्ता के 28 जून के मुंबई एडिशन में छपी है। उसके मुताबिक भारत के विधि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर समान नागरिक संहिता पर लोगों व संगठनों से सुझाव देने के लिए कहा है, पर कौन से मुद्दे पर सुझाव देने के लिए देना है यह विधि आयोग ने नहीं बताया। ऐसे में शायद विधि आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में सुझाव नहीं आए, इसीलिए उन्होंने सुझाव देने की जो तारीख थी उसे और भी बढ़ा दिया है। पहले सुझाव देने की अंतिम तारीख 14 जुलाई थी, अब उसे बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दिया गया है। पर लोगों के मन में आशंका अभी भी बनी हुई है, इसलिए शायद 28 जुलाई तक भी सरकार के पास सुझाव नहीं आएंगे और सरकार इस तारीख को और बढ़ा देगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 तक यूसीसी की चर्चा को जारी रखेगी और देश में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का अपना प्रयास करती रहेगी। दूसरा सबूत यह है कि सोशल मीडिया पर, खासकर व्हाट्सएप पर एक लिंक को बड़े पैमाने पर लोग साझा कर रहे हैं। लिंक में समान नागरिक संहिता के बारे में अपनी राय व सुझाव देने हैं, पर उस लिंक के बारे में भी लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं कि क्या वह लिंक भारत के विधि आयोग के आधिकारिक वेबसाइट की है भी या नहीं, क्योंकि लिंक को ओपन करने के बाद, उसे खोलने के बाद विधि आयोग की वेबसाइट नहीं खुलती और न ही उस पर कहीं भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय विधि आयोग लिखा आ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह आशंका है कि क्या यह सारा डेटा आरएसएस के पास तो नहीं जा रहा? क्या इस लिंक के माध्यम से आरएसएस हमारी जानकारी व हमारे सुझाव हासिल कर हम पर ही कुछ कार्रवाई तो नहीं करेगी? लोगों के मन में उठ रही इन आशंकाओं के लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। क्या केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई आदेश या सर्कुलर जारी किया कि इस लिंक पर लोगों व संगठनों ने यूसीसी को लेकर अपनी राय व सुझाव देने हैं? सरकार की तरफ से तो आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई आदेश, सर्कुलर या बयान नहीं आया है।
इसलिए लोगों के मन में इस प्रकार की आशंका निर्माण होना स्वाभाविक बात है। इन दो उदाहरणों से यही सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूसीसी पर केवल चर्चा कर अपनी राजनीति करना चाहती है और इसके माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी को ब्राह्मण धर्म का शिकार बनाना चाहती है।